क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है ऑक्जेलिक एसिड, वो उसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको C4 पाथवे यहाँ पर बोलते हैं, या C4 साइकिल। एक्चुअल में जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रेंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंच एनाटॉमी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम क्रेंच था, तो उनके नाम पे ही उसका नाम रखा गया है क्रेंच एनाटॉमी। इस क्रेंच एनाटॉमी में बाहर की साइड में कुछ सेल्स की लेयर्स होती है। ये जो सेल की लेयर बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं। बाहर की साइड में आपको मिल जाएंगे मीजोफिल सेल, बाहर की साइड में मीजोफिल सेल होती है यहाँ पर, और अंदर की साइड में एक लेयर और होती है। बाहर की साइड में आपको मिल जाएगी मीजोफिल सेल, ये आपको मिल जाएगी मीजोफिल सेल, और अंदर की साइड में कुछ सेल की कुछ लेयर्स और होती हैं जो अंदर की साइड होती हैं, ये मिल जाएंगे आपको कुछ ऐसे लेयर का अरेंजमेंट, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पर बंडल सीट सेल। तो क्रेंच एनाटॉमी में बाहर की साइड तो होती है मीजोफिल सेल और अंदर की साइड होती हैं बंडल सीट सेल, बंडल सीट सेल, बंडल सीट सेल। यहाँ पर होता यह है कि क्रेंच एनाटॉमी फाउंड ओनली इन C4 प्लांट, फाउंड ओनली इन C4 प्लांट। ये हमें कैम प्लांट में नहीं मिलेंगी, ये C3 प्लांट में भी एब्सेंट होती हैं। तो क्रेंच एनाटॉमी बोलेंगे इसको। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एक और बात होती है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें C4 पाथवे में मेन CO2 फिक्सिंग एंजाइम कौन सा है, तो मैं बोलूँगा पैपकेज, फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे जो पैपकेज होता है हमारा, वो आपको मिलेगा मीजोफिल सेल के अंदर। तो मीजोफिल सेल में आपको कौन सा एंजाइम मिलेगा, पैपकेज, पैपकेज फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और आपको रूबिस को कहाँ मिलेगा फिर, तो रूबिस को आपको मिलेगा बंडल सीट सेल, बंडल सीट सेल के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा रूबिस को। तो इसमें 2 एंजाइम काम करते हैं, पैपकेज जो कि मेन CO2 फिक्सिंग एंजाइम है, जो कहाँ मिलता है, मीजोफिल सेल में। सेकंड बंडल सीट सेल में आपको मिलेगा रूबिस को, और रूबिस को यहाँ पे क्या करता है, रूबिस को यहाँ पे ओनली मेटाबॉलिक CO2 फिक्स करता है, मेटाबॉलिक CO2 को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक को नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, अब ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं क्रेंच एनाटॉमी है, बाहर की साइड में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सेल्स हमारी मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में एटमॉस्फेरिक CO2 डिफ्यूज करती है, और जब डिफ्यूज करती है तो यहाँ पे डायरेक्टली CO2 यूज़ नहीं कर पाता जो हमारा पैपकेज एंजाइम होता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम क्या करता है, इसको कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट यहाँ पे कर देगा, ये इसको यहाँ पे कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया हमारा, साथ में यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोएनोल पायरुवेट भी है, दोनों कंबाइंड होंगे और सबस्ट्रेट होंगे पैपकेज के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम आएगा कौन सा आएगा, पैपकेज। पैपकेज जो एंजाइम आएगा यहाँ पर, यही करता है फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 को। तो यहाँ पे हमारा पैपकेज जो प्राइमरी एंजाइम है जो कहाँ मिलेगा, मेजोफिल सेल में। तो यहाँ पर हमारा 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा OAA, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेला एसीटेट, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये 4 कार्बन जो एसिड हमारा बना है, कंपाउंड बना है, ये डिफ्यूज़ होगा हमारा बंडल सीट सेल के अंदर। ये डिफ्यूज कहाँ होगा, बंडल सीट सेल के अंदर। कैसे होगा, थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, डेस्माटा। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, 2 प्लांट सेल आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाती है जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 कार्बन कंपाउंड डिफ्यूज़ होता है बंडल सीट सेल में, बट यहाँ पे जब ये डिफ्यूज़ होता है तो ये ऑक्जेलिक एसिड की फॉर्म में नहीं होता, ये किस फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे बनता है इसका मैलिक एसिड।
क्या बनता है इसका, मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड डिफ्यूज़ होता है। मैलिक एसिड डिफ्यूज़ हुआ बंडल सीथ सेल में। अब मैलिक एसिड का होता है डीकार्बोक्सिलेशन। मैलिक एसिड का यहाँ पे होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स यहाँ पर एक CO2 यहाँ पर रिलीज होगी, CO2 यहाँ पर रिलीज होगी। एक कार्बन, अगर यहाँ पे CO2 रिलीज होता है या एक कार्बन रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो हमारे पास CO2 है, ये कैसी CO2 है, ये मेटाबॉलिक CO2 है, एटमॉस्फेरिक नहीं है, ये कैसी है, मेटाबॉलिक CO2 है। अब इस मेटाबॉलिक CO2 को फिक्स यहाँ पे कौन करेगा, तो उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है रूबिस्को। अब रूबिस्को ने इसको प्रेजेंट यहाँ पे क्या किया, फिक्स किया, और यहाँ पे हमारा चला कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो C3 साइकिल टेक प्लेस इन C4 प्लांट, कहाँ पर होता है, बंडल सीथ सेल के अंदर, क्योंकि रूबिस्को वहीं पर होता है। अब जैसे ये बनेगा मैलिक एसिड से, तो ये C3 एसिड बनेगा, ये हमारा बन गया पायरुवेट, ये बन गया पायरुवेट, और पायरुवेट सीधे प्लाज्मोडेस्माटा से चला जाता है C3 एसिड की फॉर्म में मेसोफिल सेल में, और फिर रीजनरेशन होता रहता है यहाँ पे फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस ये आते हैं कि प्राइमरी CO2 फिक्सिंग एंजाइम कौन है, तो आप बोलोगे पैपकेज है, जो कहाँ मिलेगा, मेसोफिल सेल में। मेटाबॉलिक CO2 कौन फिक्स करता है, रूबिस्को। यहाँ पर C3 साइकिल कहाँ पर होती है, ये मिलेगी आपको बंडल सीथ सेल में, ये मिलेगी आपको बंडल सीथ सेल के अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं ऐसे, तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे।